देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही हमने यहाँ बात पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते बहुत ही हुए सही देख बात लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले। जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। धोती खोल रहा है। वो भी और सब मैं बीजेपी पूछ रहा हूं की कि भी अगर आपकी पार्टी है। नियत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है। नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे नहीं। बीच में ना बोल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें अपोजिशन लीडर्स राम मंदिर की चोरी पे योगी सरकार से कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं और साथ ही गोदी एंकर अंजना को भी ज़बरदस्त दो रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही हमने बात यहाँ है। पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते बहुत ही हुए सही देख बात लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले। जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। धोती खोल रहा है। वो भी और सब मैं बीजेपी पूछ रहा की हूं कि भी अगर पार्टी आपकी है। नियत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है। नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे नहीं। बीच में ना बोल। हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात क्यों सुनने दोगे? ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। सबके सब चोर हैं साले। असल में हकीकत यह है सबके कि ये सब सब चोर हैं, जानते हैं, बिल्कुल मिल सही बांट के खाते हैं। और समस्या ये है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आज देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निगल लिया। इनके पेट ने निगल लिया उनको। शर्म करो बीजेपी वालों। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बनके जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आपका आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगा, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़ा का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था। मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? बात तो सही है। और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल। सही सवाल पूछा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है।
देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे 2014 से हो ट्रस्ट रही बनना है। चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। चल रही है। आपने कहा कि जरूर आपने भेजना कहा चाहिए, जरूर कार्रवाई भेजना होगी। चाहिए। जो मंदिर से पहली बार ऐसी चोरी निगरानी करेगा चल वो रही कैसे है जिसमें इंसान खुद ही चोर जो है वो जांच किसी को कर रहे बख्शा हैं। नहीं आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए, उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। नंगा करके नहला रहा। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना। अरे जांच भाई, आ गई क्या? 85 से ज्यादा SIT बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? चलना चाहिए। अब सब नहीं, दबा रहे हैं, एसआईटी की सब जांच दबा रहे चली, हैं लेकिन योगी हमने बोला सरकार। एसआईटी के अलावा अगर मानिए सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करें तो और अच्छा होगा। भाई, जांच प्रभु के मंदिर की बात है, प्रभु के घर की बात है। जांच और मजबूती तरीके से होनी चाहिए। आखिर हमारे आस्था का विषय है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु के मंदिर में कोई चीज गायब होगी, मेरी आस्था के साथ चोट है। वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं बड़ी आस्था से अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका चढ़ावा सही जगह प्रभु के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आस्था तो उसको तो विश्वास है, तो हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाएगा ना अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय की उसमें होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बार बार जो एसआईटी की बात होती है, तो एसआईटी की असली बात में हिंदुओं ने जो एसआईटी ने चढ़ावा जो चढ़ाया फाइंडिंग था पाई वो है, तो मुझे नकली लगता है हिंदुओं जब ने वहां खा पे जब लिया। ये इनसे पूछा उन्होंने जाता है इसकी चोरी। कि भाई आप बताइए कि वहां पे जो ट्रस्ट के लोग थे, कहते हैं हमने जांच की मांग की, तो हमने कहा आपने जांच मांग की तो आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं कराई? एफआईआर के बाद एसआईटी आती है, बिना एफआईआर के एसआईटी आ गई है। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो हमारा तो बस इतनी सी बात है कि प्रभु के दरबार में अगर गड़बड़ी पाई जा रही है, ये गड़बड़ी किसके इशारे पे हुई है? ये गड़बड़ी जो चंदा चोरी हुआ है, जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, क्यों हुई है, किसके इशारे पे हुई है, इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन है, और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। उनको सामने आना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? गोदी एंकर को मिर्ची लग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको लगता है कि जो एसआईटी कमेटी बनाई गई है वो उन चोरों को पकड़ने का काम करेगी, या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की इस योगी सरकार की एक चाल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और मैं मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए